Dharmesh sir and Rajiv sir, I am the first person in your Nirmal Lifestyle who have paid 100% cost of the flat in 2012 and 2013. That is 34.19. That is the building number Platinum D, where only 4 or 5 slabs are there. Just I would like to tell you, sir, I retired in 2011, and whatever the fund, whatever the gratuity, I got it. I invested because of your faith. Because I know I am staying here in Bhandup. I know you, sir, very well. So many my friends, they have bought the flat here in Nirmal Lifestyle. They suggested me. We invested there, and I have paid 34.19, sir, including stamp duty and registration. And he is my friend. After the retirement, he also paid there in C, Platinum C. Short and precise. Sir, till now, what is the situation of Platinum D? You can understand. Only 5. Sir, besides that, this year in June I went in RERA. There, sir, this paper just you hand over. Sir, there the judge orders my daughter, 26 years old, unmarried. My mother expired. I am staying in one-room kitchen with my son and daughter-in-law. My wife last month before कि 2017 से लेकर के और till the position you are supposed to get the this interest from the builder. Sir, this is by at that time your advocate he has accepted. Sir, within 15 days I will try to pay. Last 23rd, sir. Last 23rd September, the order was there. This is the original copy and that is the Xerox copy. Yeah. So I am waiting that if you can release whatever my interest is there. Sir, I don't want refund. I want to die in your flat. And one thing I will tell you. One thing okay, I will tell you, sir. मेरा जो है एंजियोप्लास्टी सर्जरी हो गया. मेरा दोस्त बैठा इसका 2 बार इसका जो है सर एंजियोप्लास्टी सर्जरी हो गया. अभी तीसरी बार हो सकता है सर मैं आपके हॉल में या इसी मुलुंड में आकर के मैं कोलैप्स हो जाए तो कोई डाउट नहीं है. सर, सो दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट. एक आपके पास डॉक्टर होगी या किसी के पास होगी 26 इयर्स. मेरे पास एक पैसे नहीं है सर. एक पैसे नहीं. बैठ के बात कीजिए. पानी पीजिए सर. पानी पीजिए. सब बैठे आराम से सब रिलैक्स. हाँ सर. भाई साहब ये जहाँ तक प्लैटिनम डी का सवाल है, ये बिल्डिंग जल्दी रेडी है. आपको डेफिनेटली एक इमीडिएट शिफ्टिंग का ऑप्शन देंगे. एंड Sir, excuse me, sir. Regarding the shifting, judge also asked me. I said, sir, no. I will wait. If I alive, I will wait for 2 years. सर आप बैठे आइए. तो मैं पूरा सीक्वेंस बताता हूँ, क्रोनोलॉजी पहले समरी बताता हूँ. तो समरी तो ये है कि एज ऑफ 31 जनवरी 2019 जो रेरा कोर्ट का रिकवरी वारंट है जो महारेरा ने इशू किया है, उसमें कुछ 23-23.5 करोड़ रिकवरी निकलता है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट कैलकुलेशंस. तो स्टोरी ये निर्मल ओलंपिया की कहाँ से शुरू हुई? निर्मल ओलंपिया की कहानी शुरू हुई 2014 में. 2014 में इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया निर्मल ओलंपिया. और हम सब इन्वेस्टर्स ने हम सब फ्लैट जिनको हम मुंबई में जिनको हमको घर चाहिए था हमने वहाँ पर बुकिंग अमाउंट्स दिए हैं. और 2014 में उन्होंने हमको लेटर ऑफ इंटेंट दिए. लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया विद कमिटमेंट्स. लेकिन 2017 तक तो प्रोजेक्ट चालू भी नहीं हुआ. कोई किक ऑफ नहीं. यहाँ पर लगभग 100 के ऊपर बायर्स थे जिन्होंने पैसे भरे थे. लेकिन 2017 तक कुछ नहीं हुआ. 2017 से लेकर के हमने कंटिन्यूस फॉलोअप किया है. हम लोग यहाँ पर हमेशा आते थे. निर्मल, धर्मेश जैन, राजीव जैन, इनके साथ में हमने बहुत सारी मीटिंग्स की है. 100, 125, 150 लोग हमेशा यहाँ पर आते थे और मीटिंग्स करके इन्होंने हमको तभी भी राइटिंग में हमको कमिटमेंट दिया था कि हम 12% इंटरेस्ट आपको देंगे आपके पैसे के ऊपर. पैसा कुछ आया नहीं.
किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, इस तरीके से पैसे दे दे करके हमको हमारा मुंह बंद कराते थे, वरना लोगों को चेक देते थे और चेक बाउंस करा देते थे। हमेशा डेट्स दिए, रिपीटेडली डेट्स वेर गिवन, इन राइटिंग कम्युनिकेशन वाज गिवन। हमको फिर महारेरा अप्रोच करना पड़ा, हमने महारेरा अप्रोच किया, केस हमने फाइल किया। केस फाइल होने के बाद 3 अप्रैल 2018 को महारेरा ने हमको ऑर्डर दिया कि हमारा पैसा विथ इंटरेस्ट निर्मल ने हमको देना चाहिए, और उसके अंदर उनको 4 इंस्टॉलमेंट पकड़ा दिया कि भाई ये 4 इंस्टॉलमेंट में दिसंबर 2018 तक सारे पैसे रिफंड करने हैं। सिर्फ पहला इंस्टॉलमेंट दिया गया अप्रैल 2018 में, उसके बाद में सारे इंस्टॉलमेंट्स में हमको कुछ नहीं मिला, एक भी पैसा नहीं मिला है। उसके बाद में एक भी पैसा नहीं मिला है उसके बाद में। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जिनके जिन्होंने फ्लैट बुक किए थे, वो लोग गुजर भी गए हैं। आप बाकी सब सुन सकते हैं। उस तब से लेकर के आज तक 1 रुपया हमको नहीं मिला है। ये है कहानी निर्मल ओलंपिया की और हम जैसे फ्लॅट बायर्स की। माझं नाव अभिजित देशमुख आहे। मी 2014 मध्ये निर्मलचा फ्लॅट बुक केला होता आणि त्याच्यासाठी पैसे जे होते मी बँक लोन घेऊन घेतलं होतं। ते आजही पैसे मला 5 पैसे त्याचे मी रिफंड केलेले नाही आहे आणि मागच्या 7 वर्षापासून आम्ही इथे चक्रा मारतो। बँकेचे EMI भरणं सुरू आहे, पण बिल्डरला अजूनही पैसे द्यायचे म्हटलं तर फक्त डेट्स होते। पोस्ट डेटेड चेक दिले, ते पण बाउन्स झाले आणि प्रत्येक वेळेस आजही आलो आहे ते आज याच्यासाठी आलो होतो की बिल्डर आम्ही कमिट केलं होतं की पैसे मिळेल म्हणून। आज आल्यावर इथं बोलतोय की 1 करोड रुपये मी 8 दिवसानंतर अरेंज करतोय आणि ते तुम्ही 67 लोकांमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करा। म्हणजे आम्ही जे टोटल जे 24 करोडचा व्हॅल्युएशन आहे तो आता 1 करोडवर देतोय। तेही बोलतोय की पुढचे 2 वर्ष तुमचे फक्त मुद्दल देणार, इंटरेस्ट बद्दल तर बोलतही नाहीये। Hello, I am Mrs. Bhattacharya, and we formed part of the Olympia team. I mean, as promised by Mr. Dharmesh Jain, that we would get our flat by 2017. Unfortunately, the soil was also not dug in 2017 December when I visited the site. Till date, this is 2021, nothing has moved. Today we assembled again with the false promises that he is going to pay us in installments. Sorry, we don't believe. He is not going to cheat us anymore. Enough is enough. We have won at the RERA court, but still things don't move. Is this how you treat common people? Because ministers don't help, the legislative people do not move. Where do we go? Where do we do? This will be another PNB in the offing? What are we going to do? I'm a senior citizen, so is my husband. We are retired people. We are waiting here in Bombay just to get that flat. Is that how you deal with us? This is what we expect people from? And this is not our case. There are many like this. But our case today, we are not going to budge till we come to a settlement. Please, please, flat buyers, be very careful when you invest. And I hope it doesn't happen to you. There was one gentleman who passed away waiting for his flat. Can you imagine the turmoil that goes through in a person's life? The lady has become absolutely mute and the daughters are carrying on the fight. Is this a fight? What? It's a fight for a country? It's our own. We have paid for it. Our hard-earned money. It's not black money. It's hard-earned money. My husband and I, we were government workers. This is what we get. In return, please, please do something, please. We request you, be very careful henceforth, and definitely Nirmal has to answer to us. Thank you. फैक्ट्री में काम करने वाले उदय दलवी ने रिटायरमेंट के समय मिली सारी कमाई कल्याण में निर्मल ग्रुप की लाइफस्टाइल सिटी में लगा दी थी। सोचा था बुढ़ापे में घर का सपना पूरा होगा, लेकिन ये अब तक अधूरा है। आर्थिक हालात अब ऐसे हो गए हैं कि बेटी के घर में रहने को मजबूर है। मैंने ये घर 3 मार्च 2010 में बुकिंग किया और उसके बाद जो एग्रीमेंट के टाइम में मेरा PF 3 साल सर्विस बाकी था, तो PF पूरा निकाल के 12 इतना मिलता है 70%, उसमें डाला 12 लाख का। और ऊपर का जो मेरा ये लोन बाकी था 95% तो मैं पेमेंट किया हूँ। वो बैंक लोन भी निकाला 6 लाख का और 95% मेरा पेमेंट हो गया है। और उसने एग्रीमेंट में मेरा जो पोजीशन डेट दिसंबर 2012 दिया था, तो वो टाइम में हम लोग हमारा बिल्डिंग होने के बाद उसको मिलते रहे, तो उधर
अभी 2016 आ गया, तो हम वो मिलने को जाते थे तो यही बोलते थे KDMC अप्रूवल का प्रॉब्लम है। इन लोगों ने साल 2008 में निर्मल ग्रुप की लाइफस्टाइल सिटी में घर बुक किया था। 2012 में घर देने का वादा था, लेकिन अब 4 साल ऊपर हो गए हैं, घर नहीं मिला है। मैंने यहाँ पे बुक किया था 2009 में, और 2009 में जो हमको डेट मिला था वो था 2012 का। हमने उम्मीद किया था 2012 में मिल जाएगा, क्योंकि बिकॉज निर्मल एक उस टाइम पे एक ऐसा ब्रांड था जिसपे हम लोग ट्रस्ट कर सकते थे, और हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद जो भी रियलिटी है वो ये है कि ऐसा लग रहा है कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया है। हमें एक्चुअली कोई क्लियरिटी पिक्चर नहीं मिल रहा है, ना हमें कोई मेल कम्युनिकेशन मिलता है, ना कोई फ़ोन आती है बिल्डर की तरफ से, हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं। जब भी हम उनसे मीटिंग करते हैं तो वो एक नेक्स्ट डेट दे देते हैं। सपना चकना चूर हो गया है। आज ये हालत है कि हम खून के आंसू रो रहे, घर के पूरे पैसे लगाकर हमने यहाँ दे दिया था, सैलरी EMI में कट रही है। मेरे जैसा मैं हैंडीकेप हूँ और मैं घर में अकेले कमाने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ वहाँ से कर्ज लेके 90% इनको दे दिया था और एक पैसा नहीं। और यहाँ तक कि मेरे बच्चों के एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही कि सारा पैसा EMI पे कट रहा है और मैं अभी भी रेंट पे रह रही हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मैंने 2010 में किया था, 16 हो चल गया है, इन्होंने कभी सिर्फ टाल मटोल किए। अब तो इन्होंने परमिशन देना बंद कर दिया है, हम अपना फ्लैट तक नहीं देख पाते। निर्मल लाइफस्टाइल का ये प्रोजेक्ट शहाड रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है। कल्याण में निर्मल ग्रुप की लाइफस्टाइल सिटी करीब 100 एकड़ में बनी है। आज ये बेस्ट पॉसिबल है, नेक्स्ट सैटरडे में ये 1 करोड़ रुपये। अरे यार 2 घंटे 15 दिन के बाद में 1 करोड़ रुपया और पे करेंगे, एंड राइट नाउ वी विल डू इट। No. 8 crore by 6th of March. We need 8 crore. नहीं, but I'm just trying to say, I need to tell you what is possible from my side. No, it is very much Really what is possible. possible from our side. It is very much possible. You have no willing place to give. Think again. You go take again. नहीं, You have to agree for 8 crore. मैं किसी और को ये करके, this is the सर आपका बहुत सोर्स है, आप कर सकते हैं। नहीं 8 crore. We need 8 crore. This type of letter we have already issued in past, which was never honored. So I am requesting you, this mistake should not be repeated this time. Please tell Dharmesh Jain that this should happen on next whatever date, 13th. This should happen properly, and my people will be there who will tell you what all people are there to whom to be distributed, and you will prepare the list of 15 people with whom you have already settled. Vaishali, are you listening? Please prepare the list of 15 people. Wish me 1 minute. Vaishali, please prepare the list of 15 people who have been in settlement with you. So that list you have to give us separately by Monday. Okay? Like Dharmesh, but we will have to sit one-on-one. Sir, So again, yeah. is your complete sentence? Is your sentence over, or something more is there? Sir, I want to tell you very specifically, don't use the word settlement individually. You have been cheating individually because you have been paying only principal amount and not the interest individually. Everybody has been settling with their own. Nobody. Who are the 15 Everybody people? is settling out Who are of them? frustration. Who are them? Show the 15 Frustration, people. sir. Name. Tell us बताओ. those 15 people. Can you just tell us who are those 15 people? Because one minute, Francis here. Can you just tell us who are those 15 people who are settled? Because we don't have any faith in what you are telling. So, Mr. Francis, again, it might not be a. Once the settlement documents are done, we'll settle. That is, Oh, there are no that is 50, never- another fraud. It's not That means you have settled. not settled. It's not settled. Fraud. That is fraud. It is not fair on my part to give their names because that is what their wishes. But again, I'm trying to say, I'm more than happy. In the next week, 10 days, we'll talk to them and again we'll. Oh. Dharmesh ji, have you paid the interest to them? Whether they are settled or Dharmesh ji, have you paid? not. Okay, Dharmesh ji, have you paid the interest to them? Are you settling with the interest with them? No, they are all settling at principal. So that is what I am saying. That is what I am saying. That is why you want people to come individually. 1 minute. Dharmesh, Again, Dharmesh. that is, I am not, it is not that we are forcing anybody. Yeah. I am again trying to say, it is important that we also, so, yeah, we can keep going like last time, as I said, when we sat, clearly
I was sitting with you all the time, and we requested that let's continue to talk. But you all chose to take a step. So all that I'm trying to say is, it is important to talk in a better atmosphere. Yeah. whole day we are waiting here for a better I atmosphere. have traveled 2 hours to come on this call. So I'm again trying to say I am out and there was some emergency and I'm. हेलो सर, मेरा सवाल राजीव जैन सर से है। आपने अभी काफ़ी कुछ बताया हमें, तो रिफंड के बारे में भी आपने बताया कि जनवरी से फंड्स आएंगे तो आप रिफंड शुरू करेंगे। तो मैं रिफंड ग्रुप से हूँ, अनफॉर्चुनेटली मुझे एग्जिट करना पड़ा क्योंकि मुझे कहीं और लेना है। अब 2 इश्यूज हैं। एक तो ये है कि 2 साल से 2 साल के करीब हो गया है रिफंड आते आते, और दूसरा क्या है कि ये जब रिफंड आता है ये क्योंकि आप पार्शियली दे रहे हैं 5% या ठीक है जो भी आ रहा है। अब इसमें होता क्या है कि एक तो एक डेडलाइन मिल जाए, एक टाइम फ्रेम मिल जाए कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा रिफंड 2 साल में आएगा या 2.5 साल में, क्योंकि आइडियली तो वो 6 मंथ्स का एक हमारा एग्रीमेंट था। तो ठीक है, वो तो अब समझ सकते हैं कि आपने जैसा बताया इंडस्ट्री इशूज तो वो ठीक है, लेकिन मुझे भी मेंटली प्रिपेयर तो होना चाहिए कि कितने टाइम फ्रेम तक मैं इसे देखूँ। और दूसरा ये है कि अगर ये 5% भी आता है या उससे लेस भी आता है, चलो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जैसे भी आ रहा है आने दीजिए, लेकिन ये एक कंटिन्यूटी में तो आए, क्योंकि जब वो 2 महीने आता है तो मैं खुश हो जाता हूँ, और फिर जब और 6 महीने में आता है तो मैं उसको बेयर नहीं कर पाता हूँ। तो आप मुझे इसके बारे में अगर कुछ आप बता सकें। थैंक यू। अभी जिनको भी रिफंड लेना है उन सबकी तरफ से ये सवाल हो गया। इसके बाद में रिफंड का कोई सवाल नहीं होगा। बोलिए सर, इसी में मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। इसमें क्या हो रहा है ना कि जैसे रिफंड का डिसीजन हुआ था, अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू गो टू रेरा। ओके, वी डिडंट वांट टू गो फर्स्ट। थिंग नंबर 1, थिंग नंबर 2 कि जाना पड़ा ना। सम ऑर्डर्स आर देयर इन प्लेस सिंस मई 2019। ऑलरेडी रेरा के ऑर्डर्स मई 2019 से है, और आपके जो एडवोकेट वहाँ पे रेरा में जो अटेंड करते हैं कोई भी क्लियर कट आंसर नहीं देता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप लोगों ने इस चीज में भी इंटरेस्ट नहीं लिया कि भाई तेरे ऊपर कितना लोन है। जो 2080 स्कीम में थे, जो लोग 2010 में बुक किए थे फ्लैट, उनका एक बड़ा अमाउंट एज अ लोन बैंक के साथ है, एंड दे कीप ऑन पेइंग द इंटरेस्ट। आई हैव ऑलरेडी पेड अराउंड मोर देन 16 लाख रुपीस एन इंटरेस्ट टू द बैंक, and they keep on penalizing me because I am not paying them, the EMIs from last 6 or 7 months. Okay, looking into my financial situations. To be on honest note, my father expired on 14th of July 2019, asking a question, beta flat mila ki nahi mila? 2016 April was the date wherein you people he got first attack. कि जून में मिल रहा है कंपनसेशन, देन 2016 December he got another attack asking मिला कि नहीं मिला. So that was the thing. So he did not get it and he passed away. I do not want to have any question on that. My point here is, अगर कोई चीज अगर orders है, why you people are not answering, not giving the timeline or the things, and because people are in pain, that's why they want the refund from you guys. Nobody want to lose a flat. But in the extreme cases, like he said, people want to come out of the thing. So when you are planning to give the refund, and if it is in one shot, that will be very important. So refund का जो क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे refund के. So refund के जो 2 क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे, so refund डेफिनेटली obviously it is the whole priority जो हमारी है कि हम लोग पजेशन कैसे देंगे, पजेशन जल्दी देंगे तो obviously उससे फंड्स भी आएगा एंड फर्दर कंस्ट्रक्शन विल स्टार्ट, रिफंड भी उसमें से निकलेगा. पर obviously जैसे आपने बताया कि whatever funds are coming, जहाँ पे आ रहे हैं हम लोग थोड़ा रिफंड हम लोग दे ही रहे हैं, ऐसा नहीं है. बट उसकी क्लैरिटी अभी बिकॉज सब रिफंड का केस अलग अलग है. जिनका जैसे इनका 2080 का केस था, किसी का दूसरा केस है कि इनको शिफ्टिंग का हम लोग ऑप्शन दे रहे हैं. सो रिफंड के जो मैटर्स है, सो रिफंड्स के जो मैटर है आपके, रिफंड्स में 2 चीज थे. देखिए प्लीज आई स्टैंड अप, इट्स ओके. सो एक मिनट,
let me speak. Let me correct them. So refund के जो भी केसेस है, हर केसेस अलग अलग है रिफंड में. Obviously जैसे हमारे पास फंड आ रहे हैं हम लोग वैसे ही थोड़ा रिफंड कर रहे हैं आज. प्रायोरिटी काम पे भी दे रहा है, काम भी चालू कर रहे हैं, थोड़ा रिफंड में भी जा रहा है. बट रिफंड का हम लोग व्हाट वी विल डू इज एक प्रॉपर जो रिफंड की लिस्ट है वो एक प्रॉपर प्रिपेयर करके उसका एक शेड्यूल आपको मैं दे पाऊंगा बाय फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ दिसंबर. टीम विल कॉल एवरीबॉडी जिसका रिफंड का केस है और वो उनको अकॉर्डिंग डेट देंगे कि ये हिसाब से आपका रिफंड का केस सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट इज आज मैं यही मैं कह पाऊंगा आपको बिकॉज आज मुझे इंडिविजुअल केसेस सबका अलग अलग देखना पड़ेगा. काफी लोग के रिफंड गए भी है थोड़े, काफी लोग के नहीं भी गए, बाकी भी है. सो वो केसेस हम लोग जो भी है रिफंड के वो क्लैरिटी आपको दे देंगे बाय फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ दिसंबर. केस वाइज हमारी टीम कॉल करेंगे आपको उसके. हाँ सो कोलोसियम है या जो भी बिल्डिंग में बोल रहा हूँ, जितनी बिल्डिंग है जैसे कोलोसियम में मैंने बता रहा हूँ कि काफी लोग को रिटेन करने का ऑप्शन दे रहे हैं सेम रेट में कि आप रिटेन कर सकते हैं. तो बहुत लोग इंटरेस्टेड भी है, उनको भी ऑप्शन मिलेगा. जो इंटरेस्टेड नहीं है उनको जो इंटरेस्टेड नहीं है उनको हम लोग शेड्यूल दे देंगे. What I'm saying, whatever different cases are there pending, we'll give a proper schedule to you. By first or second week of December, team will give you a schedule. Call करके. Rajesh sir, one question. Sir, my question is that I have approached RERA for delaying possession because my flat booked in 2010 January. So, no commitment is paid from your side. So now I filed this RERA file and again their verdict came that I have only made 95% payment. So only 5% is that their verdict, their judgment is that further payment it is waived. So I want to get a commitment from your end that 5% I am not going to pay anything. Sir, I cannot comment on individual cases today. I can waive what, I cannot waive what. Today the important is that we should give possession. That is more important. And we are pushing diverting fund into building where possession can be given. Individual cases सर आपको आना पड़ेगा ऑफिस में समझना पड़ेगा आपको कि then we take a call कैसे करना है. But today I will not be able to take a call. मेरा खरीदा है उन स्कीम के अंदर जो पैसा आपने बैंक से ले लिया है और उसकी ईएमआई नहीं भरी जा रही है और वो बैंक वाले परेशान कर रहे हैं कस्टमर को. उसके बारे में आपका क्या कहना है? रोज परेशान करते हैं, रोज टेलीफोन आते हैं, आपके ऑफिस में फोन करते तो कोई फोन उठाने वाला, कोई रिस्पॉन्स देने वाला नहीं है. आपके वहाँ कुछ लेटर भेजते हैं, ईमेल करते हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है. थैंक यू. सर जो भी स्कीम में गए वो भी हमारी बात हुई इसके पहले कि स्कीम में जो भी गए हुए हैं उसका भी लिस्ट लोग रेडी करेंगे और जो भी है वो क्रेडिट नोट देना है कैसे करना है उसको फिनिश उसका एक सॉल्यूशन लेके आएंगे इन द नेक्स्ट 15 डेज. सो हमारी टीम आपको कॉल करेंगे उसके लिए अपना ऑलरेडी कमिट किया है. ये जो आप सभी को कंप्लेंट्स है कि हम फोन करते हैं जवाब नहीं मिलता, ईमेल भेजते हैं जवाब नहीं मिलता, वो भी सब 7-8 दिन के अंदर रेगुलराइज करा दें. सर मेरा ओरिजिनल बुकिंग ओमेगा में था, मैंने वो 2016 में फाइटिनो में ट्रांसफर किया है और पूरा अमाउंट पे किया हुआ है. एडिशनली एक्सेस पे किया है, उसका चेक दिया, पूरा चेक बाउंस हो गया, उसका पेमेंट कभी मिलेगा वो ही मेरे को बताने का. सर ये वापस रिफंड का एक क्वेश्चन है जो आप बोल रहे हैं. तो जितना मैंने कुछ पहले कमेंट किया है सर आई नो व्हाटएवर इट इज रिफंड आई एम सेइंग जितने रिफंड के केसेस है उसका एक अलग लिस्ट लोग बना के और दिसंबर सेकंड वीक वी विल कम बैक टू यू स्पेसिफिक अबाउट दैट. कभी आपको मिलेगा. जैसे कमिटी ने कहा कि पहले जो टाइम थोड़ा निकल गया है या खराब टाइम था वो अभी हम लोग एक पीछे छोड़ के आगे कैसे जा सकते हैं एक पॉजिटिव एंगल है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. फर्स्ट थिंग जैसे 3 बिल्डिंग का ओसी अगर आ गया है तो एक वो पॉजिटिव एंगल है. नेक्स्ट 2 बिल्डिंग का ओसी ऑलरेडी हमने अप्लाई किया है एडवांटेज एप्लॉस का, तो उसका ओसी हमारे पास नेक्स्ट 30 से 40 दिन का आ जाना चाहिए. इसका ऑलरेडी पोजीशन के लिए हमने सबको इंटीमेशन दिया हुआ है. सो लोग आ रहे हैं फिट आउट के लिए, वो चालू हो गए हैं. प्लेटानो एबीसी का जो डेट है वो दिसंबर 31 का है, तो दिसंबर 31 हम लोग डेफिनेटली उसी के लिए अप्लाई कर देंगे फॉर प्लेटानो एबीसी. हमने साइट पे राउंड भी लिया विद द कमिटी और पॉजिटिव थिंग इसकी 70-75% जो काम है फ्लैट के अंदर का वो सारा कंप्लीट है. एक्सटर्नल वर्क और पेंडिंग वर्क और कुछ और
काम पेंडिंग है, तो वो हम लोग इमीडिएटली टारगेट कर रहे हैं चालू करने का। ऑलरेडी चालू भी हो गया है साइट पे क्लीनिंग और एवरीथिंग एल्स। सो 31 दिसंबर को हम अप्लाई कर लेंगे ओसी के लिए, एंड जैसे प्रायोरिटी लिस्ट आएगी जनवरी एंड से हम लोग फिट आउट के लिए देना चालू कर देंगे प्लेटिनो एबीसी तीनों बिल्डिंग के लिए। मैं एसोसिएशन की तरफ से पूछना चाहता हूँ, प्लेटिनो एबीसी का काम कल से चालू हो सकता है क्या? ऑलरेडी काम वहाँ पे एक्सटर्नल क्लीनिंग इंटरनल क्लीनिंग का चालू हो गया है आज से, एंड ये अभी रोज काम आगे बढ़ेगा। ऑलरेडी हमने 2-3 कॉन्ट्रैक्टर्स जो हमारा काम पेंडिंग है, जैसे फायर फाइटिंग है जिसकी एनओसी रिक्वायर्ड है ओसी के लिए, उसका ऑलरेडी फाइनल कर दिया है। तो ये सारा काम अभी नेक्स्ट 4-5 दिन में पिकअप कर लेगा सही से। प्लेटिनो एबीसी हाथ ऊपर कर दीजिए प्लीज। समझ में आ गया कमिटमेंट क्या मिला? एक्शन कल से दिखेगा, ऑलरेडी शुरू हो गया है एक्शन। तो प्लेटिनो का सर ने बोला है दिसंबर तक हम लोग ओसी अप्लाई कर देंगे, एंड आपका जैसे विदाउट पोजीशन है वो चालू हो जाएगा दिसंबर 31 से। क्वेश्चन आंसर बाद में प्लीज। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। अभी जैसे पता है कि स्पिरिट और विक्ट्री बिल्डिंग ऑलमोस्ट रेडी हो गया है विदाउट बेसिस पे, तो कुछ वहाँ पर होम बायर्स रहने को भी गए हैं। तो अभी वहाँ का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि एमिनिटीज जैसे नल, पानी, व्हाटएवर इलेक्ट्रिसिटी और आजू बाजू का जो कॉमन एरिया है उसको थोड़ा सा क्लियर करना है। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत इंटीरियर वर्क्स भी बाकी है बिल्डिंग में। तो मैं राजीव जी से बोलता हूँ कि बिल्डिंग का काम जल्द से जल्द कर दें, एटलीस्ट स्पिरिट और विक्ट्री का। तो बाकी के लोगों को इन्वाइट भी करेंगे कि आके अपना पोजीशन ले लें। तो इसमें छोटा मोटा काम बाकी है, तो ये कब तक करके देंगे सर? सो विक्ट्री एबी और स्पिरिट में कुछ छोटा मोटा काम पेंडिंग है। एक्सटर्नल एक साइड का एक्सटर्नल पेंटिंग का थोड़ा बाकी है, लिफ्ट का काम थोड़ा पेंडिंग है अंदर जो ऑलरेडी चालू हुआ है अभी, एंड थोड़ा वाटर प्रूफ का काम बाकी है। तो ये सारे काम ऑलरेडी चालू है अभी। पेंटिंग का भी अभी 10 से 15 दिन में चालू हो जाएगा। तो दिसंबर एंड हमने पता है कि विक्ट्री एबी स्पिरिट के बाकी जो छोटे मोटे काम है सारे कंप्लीट हो जाएंगे इन ऑल रिस्पेक्ट्स। खाली एक ही रिक्वेस्ट है, विक्ट्री एबी और स्पिरिट में करीबन 200 लोगों ने पोजीशन लिया नहीं है, हमने सबको लेटर भेजे हैं। तो आई थिंक जितने लोग ज्यादा पोजीशन लेंगे उतना ज्यादा हेल्प करेगा कि वो जगह और डेवलप हो, फंड्स भी मिलेगा टू कंप्लीट द जो भी आउटस्टैंडिंग वर्क है इसके लिए। सो मेरे जो टीम है वो ऑलरेडी फॉलो कर रही है, नेक्स्ट वीक वापस फॉलो करेंगे। तो जितने लोग ज्यादा पोजीशन ले सके उनका फ्लैट रेडी करके हम लोग पोजीशन लेना चाहेंगे। ऑल द फ्लैट्स आर ऑलमोस्ट 90% रेडी। जो 10 का काम बाकी है दैट इज द फाइनल टच अप ऑफ पेंट एंड एवरीथिंग, सो वो हम कंप्लीट करना चाहेंगे और जो फंड जाएगा उससे बाकी जो काम है वही पूरा हो जाएगा। सो दिसंबर एंड हम विक्ट्री एबी और स्पिरिट पूरा ऑन योर पे कंप्लीट कर देंगे। हेलो, ये भाई साहब का सवाल ये है कि मैंने पोजीशन ली है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट का केडीएमसी का पानी और एमएससीबी का लाइट का मीटर वो सब कब होएगा? तो उसका जवाब राजीव जैन ने बोल दिया कि ये मार्च तक केडीएमसी का पानी और एमएससीबी के लाइट के कनेक्शन आ जाएंगे। उसका प्रोसेस चालू हो गया है। पहले जो फर्स्ट फेज की 9 बिल्डिंग्स है उनका पार्ट ओसी लाके पब्लिक को पोजीशन देना है। जिनको पोजीशन लेना है वो आगे आएंगे, जिनको नहीं लेना है उनको फोर्स नहीं किया जाएगा। लेकिन इनका जो सवाल है उसका जवाब राजीव जी ने दे दिया है कि मार्च के बाद केडीएमसी का पानी और एमएससीबी के मीटर लगने चालू हो जाए। हो गया? उनका जवाब हमसे चाहिए, मैं जवाब दे रहा हूं। हेलो, प्लेटिनो एबीसी का ये मैडम का सवाल ये है कि हम पहले 5% क्यों दें? बिल्डर पहले पूरा करे, हम बाद में पैसा देंगे। सो मैडम प्लेटिनो एबीसी का हमने जो एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी अभी, उसमें ऑलरेडी हमने बोला था कि अभी हम लोग काम इनिशिएट कर रहे हैं, काम साइड पे चालू कर रहे हैं। आप काम देख लीजिए चालू होता है, बाद में आप पैसा दीजिए। और पैसा जो हमने सेपरेट अकाउंट खोला है एसोसिएशन का जिसमें 2 साइन देगी, उसमें आप डालिए ताकि पैसे सारे बिल्डिंग कंप्लीट करने के लिए जाएंगे। वी कंप्लीट द बिल्डिंग फास्ट, दैट इज ओनली रिक्वेस्ट।
नहीं मैम, कापड़ वालों फंड नहीं दे रहा है, वो बिल्डिंग कंप्लीट करेगा, प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। टेंडर में एबीसी उसमें नहीं आता है मैडम। सर रिवेरा का कुछ नहीं बताया। हेलो मैडम आइए। रिवेरा नहीं होने वाला। कहाँ गया भाई साहब? This is regarding refund. Essential already promised to do the refund from January 2020 onwards. Now please write to the bank, concerned banks, because they are after our blood to get the money. So you write to the bank that it will be paid by you. Then we will be happy Sir, refund already have replied. We'll give a schedule to you. We'll give a schedule to you by first or second week of December. Sir, बैंक के लिए मुझे आपको रिफंड करना पड़ेगा, आपको बैंक को देना पड़ेगा। So schedule में आपने से दूंगा, ये ऑफिस का मीटिंग। सो फिर एक बार मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अब जो रेरा डेडलाइन हमने दी है, उस रेरा डेडलाइन के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगा। राजीव ने जैसे कहा, दिसंबर में कुछ होंगे, जुलाई में कुछ होंगे, बट अगले 2 साल में मोर और लेस द एंटायर लाइफस्टाइल सिटी प्रोजेक्ट शुड गेट ओवर एंड सारे एम्यूनिटीज आप फरवरी ऑनवर्ड्स जो कॉमन एम्यूनिटीज है वो भी आप पूरी होते हुए देखेंगे। एंड वंस अगेन आप आश्वस्त रहिए, हर एक को अपना घर मिलेगा एंड वी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट टू द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड वी हैव प्रॉमिस्ड यू। थैंक यू वेरी मच। राजीव जी, आपने बोला कि आपने एडवांटेज का ओसी अप्लाई किया हुआ है, करेक्ट? एडवांटेज का ओसी अप्लाई किया हुआ है। अभी मैं साइट पे संडे को गया था, तो वहाँ पे साइट देख के ऐसा लगा पिछले 2 साल में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। 2 साल हाँ मैं गया था साइट पे, 2 साल मैं जाता हूँ एवरी 20-30 डेज में जाता हूँ, तो ऐसा लगा 2 साल में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। क्या बेस पे ओसी अप्लाई हुआ है मुझे नहीं पता। और इट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ रेरा में आपने डेडलाइन दिया सितंबर 30 भाई को भी ले लेना उससे। आपने रेरा में डेडलाइन दिया 30 सितंबर का, इसके लिए आपने इधर ही से सितंबर में ओसी अप्लाई किया। ओनली फॉर द सेक ऑफ अप्लाइंग ओसी, ओनली कि रेरा को दिखाने के लिए हमने ओसी के लिए अप्लाई किया हुआ है। हमारा और बिल्डिंग इज कंप्लीटेड, बट मैं साइट पे गया था 80-85% प्रोजेक्ट कंप्लीट है। दिस इज वन क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज एडवांटेज का जो कमिटमेंट सर्टिफिकेट है वो एडवांटेज सी के नाम में, और हम लोग को सबको जो अग्रीमेंट हुआ है एडवांटेज ए के नाम में हुआ है, करेक्ट है? दिस इज सेकंड क्वेश्चन। सो अगर एडवांटेज का तो ओसी के लिए अप्लाई किया है, आप जो बोल रहे हो लास्ट 3 महीने में पूरा फायर फाइटिंग का काम पूरा हो गया है, प्लम्बिंग का काम पूरा हो गया है, इंटरनली तो ओसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, बिकॉज कोई एनओसी मिलेगा। अभी खाली जो एक्सटर्नली काम बाकी है वो हम लोग अभी 1 महीने में पूरा कर रहे हैं। इससे मैंने बोला था कि एडवांटेज का जो बजट एक्चुअल है वो जनवरी से भी स्टार्ट गिविंग। ऑलरेडी फिट आउट के लिए लोग आ रहे हैं, वी आर गिविंग देम फिट आउट होने की इसको काम चालू करने का रहेगा, बट एक्चुअल विद द फ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर बाय जनवरी यू विल गेट, वी स्टार्ट गिविंग। Hello. So I have a question for Dharmesh and Rajiv. Mostly we are here to know about the Shapoorji JV, and we have 2 more questions on that. As you said, it will start in the month of January, and by March we can expect some action on the field from the Shapoorji. So we just want to know the people who have already entered into contract with you on the phase 2 and phase 3, what will happen to their existing contracts, and when actually has you already completed the JV with Shapoorji or it's still in progress? Hello. Yes, I think this question was answered before. The JV is still in process, and the committee is also made. The Shapoorji is still in process. The committee is already made, Shapoorji team. So by December and January 1st, the JV should be sealed, and by March end, the work will start on site. So all contracts that are ordered will remain as it is. There will not be any change in that. Dharmesh and Rajiv, we have one question for you. This question is in general for everyone. Okay, we have got a lot of assurances. Today we are here to hear something positive which we are hearing from you. We are happy with it. What I want to ask is only one thing. आप बोल रहे हो कि 15 दिसंबर को ये होगा, 31 को और कुछ होगा और 15 जनवरी को और कुछ होगा, अलग अलग बिल्डिंग का. Can you please prepare a summary and tell us
सिंपल, पुट अ डेट एंड द बिल्डिंग नेम, ये दिन पे क्या होने वाला है. We can expect 10-15% deviation, no problem. But what is happening today? We all are here. Again, we will hear assurances. We will go home, and if nothing happens, then it's a big problem for us. We are asking a very simple thing. आप बिल्डिंग में नाम डालिए, डेट डालिए, खाली बोलिए ये टाइम 9th फ्लोर होगा, 12th फ्लोर होगा, इंटीरियर्स होगा, एक्सटीरियर होगा, क्या होगा? We all are not experts in building. Understand? We have our own business and jobs, right? So we are asking a very simple question. You publish from your end. You have all the email IDs. Do one thing, please, to the association committee. Don't give to any one of us. They will publish every 15 days. This is what I've done. अभी plan पहला, we want to know the plan. Next 3-4 months का खाली plan दे दो. Building wise summary में लिखो. Excel में चलेगा. And every 15 days put next to it actual क्या हो गया. So we know what is the deviation. Okay? And you put a reason, some reason. Is it funding reason? Is it because vendor नहीं है आपके पास? क्या reason है? At least you be transparent to us now. Right? That's what we are asking. ये individual building का question कुछ भी कोई फायदा नहीं. It is useless. You will tell us something, we will go home, it will be done. Very good, very good. Sir, we want the written commitment or plan of action. Into Excel sheet with the planning for the next 3-4 months, please. Okay. प्रोग्रेस में आपको ये नहीं बता रहे हो आप क्या कर रहे हो, आप डेटा किया हो बता रहे हो, अब ये प्लान बताओ 4 महीने बोल रहे हो, ऐसे बोलिए कोई धर्मेश सर, राजू सर ने एग्री कर लिया, ये प्लान देने के लिए रेडी है 4 मंथ का, और ये प्लान एसोसिएशन को और एवरी कंबाइन को तो आज के मीटिंग में आए थे, उन्होंने उनका ईमेल आईडी दिया है, उनकी तरफ से भी जाएगा और एसोसिएशन की तरफ से मिल जाएगा. 15 डेज अपडेट. एग्री. मैं फिर से और एक बात आप सबकी तरफ से मैं मैनेजमेंट को बोलना चाहता हूँ कि 15 दिन में एक बार साइट विजिट. इज इट ओके? 15 दिन में एक बार साइट विजिट. सर, 15 दिन में एक बार साइट विजिट. अगर आपका कुछ मतलब लगे. My question is, I invested in your Colosseum B building. मैंने Colosseum B building में इन्वेस्ट किया था. Unfortunately वो बिल्डिंग शेल्फ, उसका प्लान ही शेल्फ हो गया. और कितना लेटर्स कितनी बार उसके बाद बोला गया कि आपको बुकिंग कैंसिल करना है, बुकिंग कैंसिल किया. फिर चेक मिला मेरे को, बोला 5-6 चेक मिला, तो सारे 5 चेक सब बाउंस हो गए. तो क्या होगा? आप गाइड कीजिए प्लीज. हम लोग यहाँ पे आपसे गाइडेंस आपसे रास्ता मांगने को. सर, जैसे कॉलोसियम की हमने पहले बात की थी कि पहला ऑप्शन हम लोग शिफ्टिंग का भी दे रहे हैं, जो बिल्डिंग्स ऑलरेडी चालू है उसमें, तो आप पहले देख लीजिए. इनकेस आपको फिर भी अगर रिफंड लेना है तो उसके लिए सर बताया कि आपको 2 या 3 महीने का टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद में विल स्टार्ट. उसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा. आप पहले शिफ्टिंग का देखिए, शिफ्टिंग इज अ बेटर ऑप्शन. तो फिर शेड्यूल दे देंगे आपको. दिसंबर 2nd वीक आपको शेड्यूल मिल जाएगा. Just please quiet. I just want to ask him, what about the Excel building, MHADA, some notification has come up. I just want an explanation on that. Please, this is a general question to all of you. For Excel building, there is some MHADA notification. I just want a clarification on that. Please, sir, request you give the clarification on the same. And if the people don't want to shift it from Excel to another building, then what is the option for that? Please. Good question. Fantastic. See, MHADA was not for the building. There are specific flats which are to be handed over. उनके लिए है, not for the whole building. But Excel जो building नहीं बनी है, उसमें first option is going to be for shifting to the phase 2 buildings which is there. That options will give you. We don't want to do the shifting.
So what you got to do, madam? I want to speak on my building, but just give me the clarification when it's going to. Because JV is there already. JV will come to you. So that But how much time it will take? It's almost 10 years. रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है madam, that's why we are giving option of shifting. If you don't want to shift, then Excel ka will have to come back to you by next, by December end when we'll start that building. हाँ सर, एक कॉमन क्वेश्चन है कि जिन लोगों का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुआ है, सपोज प्लेटिनो में हमारे जैसे और कई कस्टमर हैं 2 साल 3 साल 4 साल पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है और उनका पैसा अभी नहीं मिला है। इन दैट केस कुछ लोगों ने रेरा में केस किया हुआ था, उनको लेट पेमेंट के लिए कुछ ऑर्डर्स आए हैं जो आप पेमेंट दे रहे हैं, बट वी हैव कम टू नो दैट यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग देम पेमेंट। मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों ने रेरा में कंप्लीट नहीं किया है, क्या उन लोगों को कंसेशन देंगे तो बोलो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की एनजीओ का चुनाव, या हम लोगों को हमारे जैसे लोगों को रेरा में जाना ही पड़ेगा? मैं आपसे क्लियर कट ये आंसर चाहता हूँ प्लीज। तो सर रियली अभी आज ये मीटिंग इसके लिए है कि हम काम कैसे आगे बढ़ाएं। प्रोग्रेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यू नो द मार्केट कंडीशन टुडे, बोलने की जरूरत नहीं। ये मार्केट कंडीशन में प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है, कंपनसेशन दे दूंगा तो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं होगा, वो भी सही बात है। सो लेट्स रियली थिंक अबाउट इट। पहले प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। लेट्स स्टार्ट ऑन दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज़ टुडे इज द मार्केट कंडीशन। दिस मार्केट कंडीशन फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू डू द प्रोजेक्ट। क्योंकि यहाँ आओगे तो लोग बोलेंगे शिफ्टिंग हो गया, फिर अपना स्टेटस दिखाओगे, यहाँ के भी नहीं रहोगे, वहाँ के भी नहीं रहोगे। Coming to your again, very clearly, our concentration right now, our first concentration has to be patient. Coming back to refund, again, each case is different. तो मैं कोई general comment दूँ, it might not be the right thing. Definitely, in your specific case, Rajiv has told you that by December end, we'll get back to you with the specific or January, specific schedule. We will come back to the specific schedule. In the next couple of months, we want to focus on operations so that all the operations are on track. एक मिनट सर, जैसा कि इन लोग बता रहे हैं कि बहुत लोग अभी एरिया में नहीं गए हैं सर, और उन लोग को कुछ लोगों को पोजीशन मिल रहा है और कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है और उसमें कुछ लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है। बहुत जन यहाँ पे वेटिंग है रेरा के लिए सर। आपने सर प्लीज सर राजीव साहब, आपने सर 9 बिल्डिंग प्लस 2 बिल्डिंग का भी जो आपने बोला 11 बिल्डिंग टोटल निर्मल करेगा और बाकी का बिल्डिंग जेवी करेगा। लेकिन सर 11 बिल्डिंग 9 बिल्डिंग जो है उसके लिए सर कम से कम 400 से 500 वर्कर साइट पे होने चाहिए। अगर ये वर्कर हम लोग को 15 या 1 महीने में साइट पे दिखते हैं तो इन लोग में से कोई भी आगे रेरा में नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनके पास वो काम होना चाहिए। अगर 400-500 वर्कर में बोल रहा हूँ, हर एक बिल्डिंग में 50 बोल रहा हूँ कि 9 बिल्डिंग के 450 वर्कर, अगर ये 450 वर्कर आप कमिट करोगे तो निर्मल की तरफ से वो अगर आप कम कमिट कर सकते हो उसका मुझे आंसर चाहिए सर। अभी 11 बिल्डिंग में से ऑलरेडी 5 बिल्डिंग तो हमने भी ऑलरेडी फिनिश हो गई है। अभी 11 बिल्डिंग में से ऑलरेडी 3 बिल्डिंग का ओसी आ गया है, 2 बिल्डिंग का ओसी तय कर दिया, 5 बिल्डिंग निकल गई उसमें से। अभी जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो टेंडर ही कर रहे हैं, टेंडरों में ऑलरेडी अभी काम चालू कर दिया है। या ट्राइंग और बेस्ट जितना जल्दी हो सके, बिकॉज दिसंबर में हमको अप्लाई करना है ओसी के लिए। तो हम लोग मैडम वर्कर नहीं होंगे तो मैं काम खत्म नहीं कर पाऊंगा, उसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। मैम ऑलरेडी वहां पे काम चालू कर दिया है एंड एक जो भी रिक्वायर्ड वर्कर्स होंगे वहां पे होंगे एंड द वर्क विल फिनिश। तो ही दिसंबर में मैं अप्लाई कर पाऊंगा उसी के लिए मैडम। मैम देन हाउ डिड वी गेट ओसी फॉर द 5 बिल्डिंग्स? काम नहीं होगा ऐसे ओसी मिल जाएगा मैडम? मैम आई कैन ओनली मैडम जी स्टार्ट में राजीव भाई ने ये बात बोला और हमारे एसोसिएशन का मेन मोटो ये है कि 16 तारीख के बाद मतलब आज के बाद
वहां पे वर्कर्स फुल स्विंग में दिखेंगे और हर 15 दिन में हम इनसे जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है लेंगे और जिन आदमियों को नहीं पहुंचाई जाती वो एसोसिएशन से ले सकते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन जो है ये फेज 2 से रिलेट करता है। जैसे फेज 1 पता है कि निर्मल लोग कल्याण लाइफ सिटी राजीव जैन इन्हें खुद ही बनाने वाले हैं, तो फेज 2 जो है ये जॉइंट वेंचर के साथ जा रहा है। तो ये जॉइंट वेंचर कब तक आने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा पूछ लेते हैं। सो एक जॉइंट वेंचर का ऑब्वियसली आप सभी बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। हमने कुछ टाइम आई थिंक आप 6 महीने से सुन रहे कि शाहपुर जी पालन जी आ रहा है या उनको ला रहा है, जॉइंट वेंचर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली जॉइंट वेंचर डेफिनेटली हो रहा है, 100% हो रहा है एंड शाहपुर जी पालन जी इज द मेन कंटेंडर कि वो जॉइंट वेंचर को आगे लेके जाएगा फेज 2 के लिए। ऑब्वियसली टाइम लगा थोड़ा बिकॉज मार्केट ओवरऑल इतना खराब है कि कुछ फाइनल डिसीजन चीजों में टाइम ज्यादा चला गया, पर डेफिनेटली वो हो रहा है, वो गारंटी है। उसके लिए हमने जो एसोसिएशन है उनकी मीटिंग भी कराई शाहपुर जी के ऑफिस में उनकी टीम के साथ में। उन्होंने भी कॉन्फिडेंस दिया कि बाय दिसंबर एंड हमारा जेबी कंप्लीट हो जाएगा एंड देन उनका जो भी फाइनल एक्टिविटीज है मार्केटिंग है वो उन्होंने बोला है कि बाय मार्च एंड उनका काम ऑन साइट चालू हो जाएगा। पर दिसंबर एंड में डेफिनेटली हमारा जेबी फिनिश हो रहा है, वो गारंटी है। December 2019 and March 2020 on site by March and work will start, वो भी डेफिनेट है बिकॉज ऑलरेडी काफी मीटिंग्स हो गई है, देयर इंटरेस्टेड जिसमें उन लोग कमिट को भी मिले हैं उनके ऑफिस में, तो सारा पॉजिटिव है वहाँ पे एंड बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशन थोड़ा इट इज गोइंग स्लो बट इट इज डेफिनेटली हैपनिंग, दैट इज फॉर श्योर। थैंक यू सर। अभी यहाँ पर देखा गया कि कुछ लोगों का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, किसी ने स्टैम्प ड्यूटी नहीं किया, कोई एग्रीमेंट नहीं किया, तो उनके लिए सर कब स्टार्ट कर सकते हैं एग्रीमेंट का प्रोसीजर? सर इसमें 2 पार्ट है। जितनी बिल्डिंग्स का पोजीशन दे रहे हो तो इमीडिएटली उनमें कुछ अगर पेंडिंग है तो इमीडिएटली वी कैन डू, मंडे आ रही है वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस। जो बिल्डिंग सेकंड फेज में है either there are 2 options, या फिर अगर वन शाहपुर जी स्टेकिंग और उनके साथ में एग्रीमेंट करे दैट इज वन ऑप्शन, या सेकंड ऑप्शन इज के जो भी फेज 2 की या जो भी फेज 2 और 3 की बिल्डिंग्स है जहाँ पे ऑलरेडी सीसी अवेलेबल है आज, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीक से माय सीआरएम टीम कैन बी अवेलेबल फॉर दैट, वो कॉलिंग भी चालू कर सकते हैं या आप कॉलिंग कर सकते हैं, वी विल स्टार्ट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। नहीं अभी मेरा डाउट अभी नहीं हुआ। हेलो फेज 2 का बात किए अभी यहाँ पर कुछ रिफंड्स वाले भी हैं, काफी लोगों ने अपना कार्ड रिफंड दिया और रिफंड ग्रुप के जो एडमिन है अपना गाड़ी के पास अपना नाम लिखवाया भी है। तो सर ये रिफंड के बारे में क्या सोचा आपने, कब से स्टार्ट करेंगे, कुछ पार्शियली रिफंड या कैसे? सर रिफंड जिन्होंने भी कैंसिल किया है 2 रिक्वेस्ट है हमारी इसमें। रिक्वेस्ट एक ये है कि आपने इतना टाइम पेशेंस रखा है, अभी नया जेबी हो रहा है, नया एनर्जी आएगा प्रोजेक्ट में, अगर 3 से 4 महीने में काम चालू हो रहा है वहाँ पे, तो एक तो आप डेफिनेटली सोचिए कि अगर आप रिटेन कर सके वो एक पॉजिटिव साइन होगा, बिकॉज ऑब्वियसली रिफंड आज मार्केट भी ऐसा है कि हम लोग भी सब कुछ कर रहे हैं टू जनरेट फंड्स एंड मनी ताकि प्रोजेक्ट चालू हो। इसमें अगर ऑब्वियसली रिफंड इमीडिएटली मैं दे नहीं पाऊंगा। सो फर्स्ट थिंग इज कि अगर पॉजिटिव अगर आपका है, इफ यू कैन वेट फॉर 3-4 मंथ्स, अगर काम चालू आपको दिख रहा है कि हो रहा है, लॉन्चिंग हो रहा है शाहपुर जी का, आप रिटेन करिए प्रोजेक्ट में। फिर भी जिन लोगों को रिफंड लेना है वो विल स्टार्ट इनिशियल रिफंड प्रोसेस जो भी उसका है वो रिफंड प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी एंड से रिफंड चालू कर देंगे। 2 मंथ्स विल रिक्वायर उसके लिए, बट 2 महीने में अरेंजमेंट करके विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी एंड। फर्स्ट रिक्वेस्ट इज टू रिटेन इन द प्रोजेक्ट, दैट इज इफ यू कैन सोच सकते हैं, या आपको ट्रांसफर चाहिए कोई और बिल्डिंग्स में, जैसे भी कोलोसियम के लोग भी हैं जो जिनका फ्लैट नहीं हुआ है वहाँ पे, उनको भी हम लोग वापस कॉल कर सकते हैं कि जो हमारे फेज 1 फेज 2 की बिल्डिंग्स है उसमें आप ट्रांसफर ले लीजिए, विल गिव ट्रांसफर एट द सेम रेट एंड एवरीथिंग ताकि वो उसमें रिटेन हो जाए। रिफंड ग्रुप ये जो है सर ने प्रॉमिस किया कि जनवरी से आप
आपका रिफंड का कुछ मार्शल व्हाटएवर जैसा डिसाइड होता है वैसा स्टार्ट कर देंगे, तो कैन वी हैव सम पेशेंस फॉर दैट? रिफंड जो है वो जनवरी 19 से उन लोग चालू कर रहे हैं, जनवरी 20। ओके मैम, बी पोलाइट प्लीज प्लीज प्लीज। अभी कुछ बिल्डिंग है जिसके डेट काफी नजदीक है, जैसे ग्लोरी है, ग्लोरी का जुलाई 2000। कुछ बिल्डिंग्स है जिसके भी रेरा के डेट काफी नजदीक है, जैसे ग्लोरी है, एडवांटेज है, एडवांटेज का मेरे ख्याल से हो गया है, एप्लॉज है। सर ये ग्लोरी का काम कब से स्टार्ट होगा? एडवांटेज तो ऑलमोस्ट हो गया, सिर्फ इंटरनल कुछ वर्क बाकी है, और एप्लॉज का भी थोड़ा सा बता दीजिए लोग। सो ग्लोरी बिल्डिंग की का भी एक एसोसिएशन जो बिल्डिंग का बनाया था, उनके साथ हमारी एक महीने पहले मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग में जैसे हमने अप्रोच के लिए एक हमने डिफरेंट वे फाइंड आउट किया था। अप्रोच की कमेटी बनाई थी और अप्रोच में जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो हमने एक अलग अकाउंट खोला, एस्क्रो अकाउंट, और अप्रोच की कमेटी के दो लोगों का साइन था, उसमें हमारा साइन था, और जो भी आउटस्टैंडिंग है वो नए अकाउंट में डाल के फिर उनके फ्लैट्स और सारे कंप्लीट कर दिए लास्ट 1 महीने में। तो वो प्रोसेस एक सक्सेसफुल रहा, अच्छा रहा है। सेम ग्लोरी बिल्डिंग के लिए भी हमने वो ऑलरेडी मीटिंग की है, वो प्रोसेस चालू करने के लिए हम लोग एग्री भी है। 15 दिसंबर से हमने प्रॉमिस किया है कि ग्लोरी का काम ऑन साइट चालू होगा, एंड जो उसका जुलाई एंड का डेट है रेरा का, वो डेट हम लोग डेफिनेटली अचीव करेंगे ग्लोरी एओआरबी का। तो 15 दिसंबर से आप साइट पे एक्शन देखोगे ग्लोरी बिल्डिंग के लिए। और जो एसोसिएशन बना है उनका ग्लोरी बिल्डिंग का, जो हम अकाउंट खोलने वाले हैं, उसमें जो भी ग्लोरी वाले मेंबर्स हैं उनको कॉल करके दे कैन जॉइन द ग्रुप, और वो ग्रुप जॉइन करके फिर हम वो हिसाब से काम को और फास्ट ट्रैक पे लेके जाएंगे। सॉरी सर, या सो अप्लॉज डी जो था उसमें ऑब्वियसली पहले ऊपर के एक या 2 फ्लोर के सीसी का इशू था। सो फाइनली अप्लॉज बी का सारे अप्रोच हमारे पास है, अप्लॉज बी का सारे अप्रोच हमारे पास है, काम भी ऊपर का पूरा हो गया है। इंटरनल काम अप्लॉज बी में ऑलमोस्ट 40-50% पेंडिंग है आज। सो अप्लॉज बी का डेट हम लोग दिसंबर में अचीव डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें और 4 से 5 महीने का टाइम लगेगा। सो अप्रैल एंड या मई 15 तक हम लोग अप्लॉज बी का प्रतिशत देंगे, तो वो दिसंबर में नहीं हो पाएगा, वो भी एक फैक्ट है। नहीं, अप्लॉज बी में स्लैब्स पूरे हो गए हैं, इंटरनल काम मैं वही बोल रहा हूँ, तो ओवरऑल 50% काम हुआ है। इंटरनल काम सर ओवरऑल बोल रहा हूँ मैं, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर 50% हुआ है, इंटरनल काम बाकी है, इसलिए मुझे 5 महीने लगेंगे टू कंप्लीट द वर्क फॉर अप्लॉज बी। वो दिसंबर में नहीं हो पाएगा डेफिनेटली, बट दैट ऑन प्रायोरिटी जैसे हम लोग बाकी चालू कर रहे हैं, हम लोग ये भी कॉन्सेंट्रेट करके चालू करेंगे। एकदम पोलाइटली अच्छे से मीटिंग आगे लेके जाएंगे, ऐसा प्लेटफॉर्म फिर से नहीं मिलने वाला। ये इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए मीटिंग है, सबको इश्यूज है सामने लाए हैं, एक्शन प्लान मिल रहा है, और कल से एक्शन दिखनी चाहिए, इतना भी बोला है। सो बी पोलाइट, वन बाय आ जाएगा। वी आर द गुड होम बायर्स, और हम सबको घर भी मिलने वाला है। सो अप्लॉज और एडवांटेज जो 2 बिल्डिंग है उसकी ऑलरेडी हमने ओसीपी अप्लाई कर दिया है वेरिएंसी में, और उसमें ऑलमोस्ट काम भी काफ़ी खत्म हो गया है। आई थिंक कुछ 60-70 कस्टमर्स का उसमें रिक्वेस्ट भी आया है टू टेक फिट आउट पोजीशन, सो वो हम लोग अभी चालू कर रहे हैं एग्रेसिवली। बट आई थिंक अप्लॉज ए और एडवांटेज दोनों अगेन बाय दिसंबर एंड अपना ओसीपी आ जाना चाहिए, एंड बाय जनवरी वी कैन स्टार्ट टेकिंग fit out position and actual position, so we can start after 15,000 सर यहाँ पर कुछ लोगों ने 2080 का स्कीम से लोन लिया हुआ है, तो उनके लिए क्या करेंगे सर? उनका ईएमआई कुछ लोगों का अनपेड है। 2080 स्कीम कितने हैं?
सो 2080 स्कीम में जो है आई थिंक कुछ लोगों का क्रेडिट नोट दिया हुआ है, बाकी का पेंडिंग है. सो आई थिंक 1-to-1 ये काम कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक मेरी टीम कॉलिंग करेगी, आप आ जाइए ऑफिस पे, वो क्रेडिट नोट में कन्वर्ट करके हम लोग उसको आगे लेके जाएंगे. हाँ जी, वो मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा बैंक के साथ में, वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. अगर वो नहीं होता है तो भी क्रेडिट नोट में दे सकता हूँ एंड वो वी कैन क्लोज इट. जो अभी स्टार्टिंग के जो 9 बिल्डिंग्स आपने लिए हैं, जैसे स्पिरिट, विक्ट्री, एप्लॉज एबीसी और प्लैटिनो एपीसी, क्या दिसंबर 2019 तक हम लोग अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं वहाँ पर? सो उसमें 2-3 चीज़ इम्पोर्टेंट है. एक तो जो सेंट्रल गार्डन है हमारा, जो हमने उनको देना है, तो सेंट्रल गार्डन का एक काम चालू हो गया है साइट पे, और उसका 3 महीने का शेड्यूल दिया है कॉन्ट्रैक्टर ने टू फिनिश द गार्डन वर्क. सो बाय फरवरी एंड हमारा गार्डन पूरा खत्म हो जाएगा, सेंट्रल गार्डन जो बीच का है. रोड वर्क जो पेंडिंग है वो भी हम लोग धीरे धीरे चालू कर रहे हैं अभी, बट वो ऑब्वियसली शाहपुर जी के आने से उसमें ज़्यादा फ्लो आएगा एंड वी विल पुश दैट. बट अभी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेंट्रल गार्डन है, वो हम लोग इमीडिएटली पुश कर रहे हैं, 3 महीने के अंदर चालू कर रहे हैं. फिर 2 चीज़ में और भी मेरे ख्याल से KDMC एंड KDMC का वाटर सप्लाई एंड MSCB का इलेक्ट्रिसिटी. सो वो प्रोसेस को भी थोड़ा टाइम लगेगा, वो मार्च एंड तक दोनों अगेन इन प्लेस होंगे अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर. ऑफिशियल KDMC का पानी भी होगा और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी होगा. गार्डन पहले हो जाएगा, गार्डन लोग पहले टारगेट कर रहे हैं. और एक ऑब्वियसली डे टू डे जो रिक्वायरमेंट है, जैसे ग्रोसरीज और सब है, सो वो हम लोग जनवरी एंड तक एक शॉप हम लोग ओपन कर रहे हैं जो डे टू डे रिक्वायरमेंट सफाइज करेगी सबका. वो हमने अभी मतलब वो ओपन है हम लोग. हमारे जो शॉप्स है नीचे, वो अगर किसी और को पहले करना है तो वी कैन गिव रेंट फ्री, वी कैन गिव फॉर 6 मंथ्स. आप चालू कर दीजिए और वी कैन डू योर बिजनेस देयर आल्सो. थैंक यू राजीव जी. राजू जी ने एक ऑफर दिया है, अगर किसी को इंटरेस्ट है, वहाँ पर शॉप्स है उनके पास, वो ऐसे ही दे देंगे. कुछ किसी को अगर कुछ ग्रोसरी शॉप कुछ भी अगर वो ओपन करना है तो ओपन कर सकते हैं, वो आके 1-to-1 ऑफिस में आके मिले इनसे. सर अभी कुछ बिल्डिंग जैसे कॉलेजियम है, आप लोगों का जो बिल्डिंग आपने स्क्रैप कर दी है, उनके लिए कैसे करेंगे? शिफ्टिंग करेंगे या उनके लिए कुछ सोचे आपने? सर कॉलेजियम में एक्सेल है, ये जो बिल्डिंग्स है जो वो नहीं हुई है. सो अभी हमने एक एलोबरेट प्लान बनाया है एंड नेक्स्ट आई थिंक नेक्स्ट वीक से चालू हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑप्शन है कि उसको उन लोगों को हम लोग सेम एरिया शिफ्टिंग का ऑप्शन दे रहे हैं फेज 2 में, जो शाहपुर जी डेवलप करने वाला है. सो वो आप एक बार आके ऑफर देख लीजिए कि कैसे एरिया मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है. सो वो इमीडिएटली वी कैन गिव, उसमें इशू नहीं है. और जिनका जैसे मैंने बताया जिनका रिफंड का ही है तो रिफंड को यू हैव टू गिव मी 2-3 मंथ्स, वो फंड ऑर्गेनाइज करके देन विल स्टार्ट उसका रिफंड प्रोसेस. बट शिफ्टिंग का ऑप्शन हम लोग नेक्स्ट वीक से चालू कर देंगे, तो आप एक बार देख लीजिए शिफ्टिंग कहाँ दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, देन आप डिसाइड कीजिए. या एट द सेम शिफ्टिंग जो होगा एट द सेम रेट होगा, कुछ चेंज नहीं करेंगे. तो जिनका भी शिफ्टिंग है कॉलेज या एक्सेल, उनको उनका सवाल का जवाब मिल गया है. तो प्लीज 1-to-1 कभी भी आके एक बार मिल लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और बात कर लीजिए. सर एसोसिएशन चाहती है कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप हो तो 15 दिन में एक बार आप कल्याण साइट विजिट कर सकते हैं एसोसिएशन के साथ. एट द सेम टाइम वी कैन सी द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और क्या काम चल रहा है, क्या स्टेटस है, ये हम देख सकते हैं क्या सर? डेफिनेटली हमारी एक मीटिंग लास्ट वीक ही हुई है एंड आफ्टर 15 डेज अगेन हम लोग मिल सकते हैं. मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आज जो भी सिचुएशन है, हम लोग भी यहाँ खड़े हैं तो एक ही रीजन है कि मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है. इंटेंशन प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का है और उसके लिए मुझे बार बार उनको अगर वहाँ मिलना पड़े तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट को पुश करेगा. एक हमारे भी वो प्रेशर रहेगा, पॉजिटिव प्रेशर की प्रोजेक्ट खत्म करना है एंड वी आर रेडी फॉर इट. थैंक यू सर. सर एसोसिएशन चाहती है कि जैसे आपका जैसे आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट का जो भी काम करते हो वीकली डेली, कुछ ऐसा आप लोगों को एक मतलब आप कुछ कम्युनिकेशन करके या तो आपको कुछ ऐसा मेल करके कुछ बता सकते हो, अपडेट दे सकते हो कि आज हमने ये किया है, या तो 15 दिन में एक बार, 20 दिन में एक बार, ऐसा कुछ कर सकते हो?
या प्रोग्रेस रिपोर्ट भेज सकते हैं। उसमें भी दो चीज़ कर सकते हैं, एक तो जो बिल्डिंग का अभी ओसी बाजू में आ रहा है जो हम लोग दे रहे हैं, जैसे ऑब्वियसली जो हमने डिस्कस किया जो बिल्डिंग स्लैटर हो रहे हैं जो भी आने वाला है, सो ऑब्वियसली वो एज पर रेरा डेट्स हम लोगों को दे रहे हैं, तो उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट जो हम काम चालू कर रहे हैं उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट भी सेंड सबको भेजेंगे। और ऑब्वियसली 3-4 महीने में जो हमारा जेवी का काम चालू हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपको उसमें पूरा सिनेरियो मालूम पड़ जाएगा कैसे हम लोग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। बट प्रोग्रेस रिपोर्ट अगेन वी कैन सेंड, हमारा जो साइट विजिट होगा उसका भी रिपोर्ट आपको भेज देंगे कि ये साइट विजिट में ये अचीव किया हमने, वो भी हम लोग करेंगे। थैंक यू सर। बाकी बस एसोसिएशन की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी स्पिरिट और विक्ट्री बिल्डिंग वाले हैं वो लोग आगे आए और सहयोग करें, थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा पोजीशन ले लो ताकि थोड़ा सा फंड आ जाए तो आपके बिल्डिंग का काम होने वाला है, क्योंकि वो अकाउंट ओपन करके आप ही के अकाउंट में पैसा जाने वाला है। अपना अपना पोजीशन ले लो, तो एमिनिटीज तो पीछे काम चल ही रहा है, तो कुछ लोग एमिनिटीज के लिए रुके हुए हैं, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के लिए। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा दिन के लिए रुक जाइए और पहले पोजीशन ले लीजिए। प्लैटिनो का एबीसी का भी हो गया है, एडमिन्स हो गए, उनका भी अकाउंट ओपन हो गया है, तो उनका भी आप स्टार्ट कर सकते हैं पोजीशन दिसंबर से 2019। मित्रों फिर एक बार आप सब यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड वी एज निर्मल वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल हियर। जैसे राजीव ने बताया होगा 1% हमारा इंटेंशन है ऑफ जल्दी से जल्दी कैसे ये प्रोजेक्ट पूरा किया जाए एंड आप सबको अपने अपने घर दिए जाए। पिछले 6 महीनों में 3 बिल्डिंग का हम ओसी ला पाए हैं, 2 बिल्डिंग ऑलमोस्ट रेडी है। दिसंबर में राजीव ने जैसे बताया होगा आपको 3 बिल्डिंग और ओसी के लिए रेडी हो जाएंगे एंड आगे जो भी हमने रेरा डेट्स दी है वी आर ऑल वर्किंग एंड आई मस्ट थैंक द कमिटी आल्सो। आई थिंक इस तरह से वंस वी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर विद ईच अदर डेफिनेटली हम अपने इस प्रोजेक्ट को एज पर व्हाटएवर वी कमिटेड इन रेरा, हमारी पूरी ये मेहनत है और ये पूरी हमारा एफर्ट है कि हम रेरा डेडलाइंस के हिसाब से इसको पूरा करें। सो अगेन एज ए सेड दिसंबर में कमिंग टू द इमीडिएट प्लैटिनो एबीसी पोजीशन के लिए रेडी हो जाएगी एंड एंड जुलाई में ग्लोरी रेडी हो जाएगी। तो फिर एक बार लेट अस वर्क टुगेदर एंड क्लियरली अगले 2 साल में मोर और लेस सारे बिल्डिंग्स का पोजीशन हो जाएगा, ऐसा हमें विश्वास है।